Greetings students, welcome back to our YouTube channel नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, यहाँ जो सबसे मेन टॉपिक होने वाले हैं, हम चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स, force acting on a current carrying conductor in a magnetic field, force on a moving charge in a magnetic field, then domestic electric circuit, short circuiting, electric fuse, a safety device, earthing, और जो ये टॉपिक है रोल ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन एंड ऑर्गेनिज्म, ये हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज 2023-24 के सिलेबस में ये नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। इससे प्रीवियस जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था, चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ बेसिकली हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर फोकस किया था। एक किस्म से हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमने करंट के हीटिंग इफेक्ट को पढ़ा था, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे करंट के उस इफेक्ट को जिसकी वजह से अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने की वजह से उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अगर एक पॉइंट में हम बात करें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो मेन थीम रहने वाली है वो मेन थीम है कि अगर किसी भी वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो उस वायर के चारों तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। और अगर मैं एक वर्ड में इस चैप्टर की थीम को डिसाइड करूं या डिस्कस करूं तो मैं लिख सकता हूं ए करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इसी एक पर्टिकुलर थीम पर ये पूरा चैप्टर हम बेस्ड कह सकते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाली है। इसी पर हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये हमारी मेन एक थीम है चैप्टर की। अब यहाँ कहानी शुरू होती है कि हमने कुछ साल पहले काफ़ी साल पहले हमने एक सब्सटेंस पाया जिसका नाम था मैग्नेटाइट, जिसको हम Fe3E4 से लिख सकते हैं। Fe3O4 ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है और इसी कॉन्फ़िगरेशन पे हमने इसे नाम दिया मैग्नेटाइट। आपने एक शेफर्ड की कहानी सुनी होगी अपने टीचर से कि एक शेफर्ड था, उसके पास एक लाठी थी, उस लाठी पे उसने एक लोहे का तार बांध रखा था। तो एक चट्टान पर जब वो बैठता था तो वहाँ से जब वो लाठी उठाता था तो वो जिस जगह पर वो लाठी रखी होती थी और जहाँ पर लाठी पे लोहे की तार बंधी हुई होती थी वहाँ पर एक खिंचाव महसूस होता था। तो ये मतलब नेचर के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जिस सब्सटेंस को हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ आयरन, निकल, कोबाल्ट इन जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है।
और उसी कैपेबिलिटी को आगे चलकर नाम दिया गया मैग्नेट। और लेटर ऑन ये देखा गया कि भाई जो मैग्नेट है जो नेचर के अंदर पाया जाता है उसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमारे माइंड में क्लियर हुई कि नेचुरल मैग्नेट क्या है। नेचुरल मैग्नेट एक्चुअल में मैग्नेटाइट है और Fe3O4 है जो नेचर के अंदर पाया जाता है और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो लोहे, निकल, कोबाल्ट जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ इसका एक और नाम भी है जो आप किसी किताब में पढ़ेंगे और वो नाम है लोडेस्टोन। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको हम मैग्नेटाइट या लोडेस्टोन भी बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बाद में ये कंफर्म किया कि पूरी की पूरी अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब एक नेचुरल मैग्नेट जो होता है उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आता है नेचुरल मैग्नेट्स आर वीक। नेचुरल मैग्नेट्स का जो मैग्नेटिज्म होता है, जो दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, वो बहुत वीक होती है। सेकंड, दे आर इरेगुलर इन शेप। अब इनकी जो शेप है वो भी हमें इरेगुलर देखने को मिलती है, लेकिन हमें कुछ और प्रॉपर्टी भी सामने मिलती हैं। इनकी वो प्रॉपर्टी क्या है, जब किसी भी नेचुरल मैग्नेट को हम रब करते हैं आयरन, स्टील जैसी चीज़ों के साथ, सेम प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कम्युनिकेटेड टू दीज बार्स। मान लो हमारे पास एक आयरन का टुकड़ा है, आयरन का बार है, और मैंने उसे एक नेचुरल मैग्नेट के साथ रब किया। रब करने से कुछ देर के बाद हमें पता चलता है कि भाई आयरन का वो टुकड़ा भी कुछ थोड़ी बहुत देर के लिए मैग्नेटाइज हो चुका है। बहुत बार आपने घर पर देखा होगा या कभी आप किसी टीवी या इलेक्ट्रिशियन की शॉप पर गए हों तो वहाँ पर वो स्क्रू ड्राइवर को छोटे नट बोल्ट्स उठाने के लिए एक मैग्नेट के ऊपर थोड़ा सा रब करते हैं जहाँ हाथ की पहुँच नहीं बन पाती है। तो ये वही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जो आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा। अब ये जो हमारे पास लोहे को या स्टील को वीक मैग्नेट से या फिर नेचुरल मैग्नेट से रब करने पर जो प्रॉपर्टी सामने आई है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखिए लोहे और स्टील का वो टुकड़ा पहले मैग्नेटिज्म शो कर ही नहीं रहा था। इट इज जस्ट अ नॉर्मल पीस ऑफ आयरन और अ स्टील, बट लेटर ऑन जैसे ही उसे एक नेचुरल मैग्नेट के साथ रब किया तो उसके अंदर वही प्रॉपर्टी सामने आई जो कि एक मैग्नेट के अंदर होती हैं। तो इसी को हम कहेंगे कि अब ये जो नया मटेरियल, नया लोहे का बार और स्टील का बार हमारे पास आया है, इसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म आया है वो मैग्नेटिज्म को हमने क्रिएट किया, वो पहले नहीं था। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो यहाँ से दो चीज़ें हमारे पास क्लियर हुई कि एक तो नेचुरल मैग्नेट क्या है और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है। नेचुरल मैग्नेट वो है जो नेचर के अंदर पाया जाता है, जिसे हम लोडेस्टोन या मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं और जिसके मैग्नेटिज्म को हमने नहीं बनाया है। इट इज़ फाउंड इटसेल्फ इन द नेचर। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म वो है जिसे हमने डेवलप करवाया है, हमने उसे बनाया है। हम अपनी कॉमन प्रैक्टिस में, यानी कि आपने कभी न कभी किसी वॉच के अंदर
कैलकुलेटर के अंदर या किसी रेफ्रिजरेटर के अंदर या किसी टेप रिकॉर्डर के अंदर, कभी आप अगर इलेक्ट्रिशियन की शॉप पर गए हो तो आपने देखा होगा कि इनके अंदर एक मैग्नेट छोटे छोटे लगे होते हैं। वो जो मैग्नेट हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। लेटर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जब नेचर के अंदर हमारे पास मैग्नेटिज्म था ऑलरेडी, तो हमें आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। देखिए, हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट पे। देखो, एक तो है हमारे पास नेचुरल मैग्नेट, दूसरा है हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट। जैसा कि नोट मेड बाय अस, it is found in nature। इसे हमने नहीं बनाया, ये नेचर के अंदर पाया जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें तो इट इज मेड बाय अस, ह्यूमंस इसे बनाते हैं, ये पहले कोई भी टुकड़ा नहीं होता है। अब रीज़न जानते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें नेचुरल मैग्नेट की बजाय आर्टिफिशियल बनाने पड़े। नेचुरल जो मैग्नेट होता है इसका वीक मैग्नेटिज्म होता है, इसका वीक मैग्नेटिज्म है, जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है इसके मैग्नेटिज्म को डिजायर्ड मैग्नेटिज्म मैं नाम दूंगा, डिजायर्ड मैग्नेटिज्म। मतलब हम जैसा चाहें वैसा मैग्नेटिज्म यहाँ बना सकते हैं। और नेचुरल मैग्नेट जो होता है could not use so much used so much। अब ये जो नेचुरल मैग्नेट होता है इसे हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। रीज़न है कि इसकी जो लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से। लेकिन क्योंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक डिज़ायर्ड लेवल पे लेकर जाई जा सकती है, तो इसलिए इसका यूज़ हम ज़्यादा करने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम मैग्नेट के बारे में समझते हैं और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। देखो, एक जो मैग्नेट होता है मैंने आपको बताया कि एक मैग्नेट वो है जो कि अट्रैक्ट कर सकता है, कैन अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। इन जैसे सब्सटेंस को एक मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। साथ में एक मैग्नेट के अंदर दो प्रॉपर्टीज का होना बहुत ज़रूरी है।
वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? सबसे पहली तो हम कहेंगे ए मैग्नेट should have attractive property and then it have डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई कि एक मैग्नेट आयरन निकल कोबाल्ट जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, एक जो मैग्नेट होता है, आमतौर पर जब किसी मैग्नेट को आप देखोगे तो मैग्नेट की ये शेप आपको देखने को मिलेगी। वन इज नॉर्थ साइड, वन इज साउथ साइड। इसे हम बोलते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट, क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप का है। लेबोरेटरी के अंदर आपको इस तरह का कोई भी मैग्नेट देखने को मिल जाएगा बहुत आसानी से। उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो अर्थ होती है, अर्थ का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। जब कभी भी हम किसी भी, मान लो ये मेरे पास एक स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर एक धागे की मदद से मैंने यहाँ एक मैग्नेट को सस्पेंड किया हुआ है, हैंग किया हुआ है। तो आप इसे कितना भी ट्विस्ट करें, इस मैग्नेट को इस धागे पर कितना भी ट्विस्ट करें, हमेशा ऐसा होगा कि जिस डायरेक्शन में अर्थ का नॉर्थ होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेट का नॉर्थ अलाइंड होगा, और जिस डायरेक्शन में साउथ होगा अर्थ का, उस डायरेक्शन में ये मैग्नेट का साउथ अलाइंड होगा। इसी प्रॉपर्टी को जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि व्हेन ए bar magnet is suspended freely through a unspun thread, it always comes in rest in north south direction। वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट में आएगा। मीन्स एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ होगा, अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा। एक बार मैग्नेट का साउथ हमेशा अर्थ के साउथ की तरफ होगा। अब यहाँ पिक्चर के अंदर हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं जो ये पिक्चर्स यहाँ दिखाई गई हैं। इट इज़ सिलेंड्रिकल, इट इज़ रेक्टेंगुलर। ये दोनों हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपस नीडल है और ये एक मैग्नेटिक कंपस है। मैग्नेटिक कंपस बनाने के लिए या मैग्नेटिक कंपस नीडल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अभी हमने 3 से 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। वो पॉइंट है हमारे कि एक जो बार मैग्नेट होता है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ये या तो रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है या सिलेंड्रिकल शेप का हो सकता है। सेकंड, मैग्नेटिक नीडल विच इज इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड रोम्बस, एक रोम्बस की शेप की होगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आते हैं कि जो पोल रीजन्स हैं दे आर ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट टू द पॉइंट्स एट द एंड्स while the remaining region constitutes a neutral zone. A magnetic needle is either suspended or pivoted so that it can rotate freely.
एक मैग्नेटिक नीडल को इस तरह से रखा जाता है किसी भी पिन पे, ताकि वो फ्रीली रोटेट कर सके और रोटेट करने के बाद वो हमें डायरेक्शन बता सके। थर्ड पॉइंट में हमारे पास गिवन है एक मैग्नेटिक कंपास। एक मैग्नेटिक नीडल को जब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम बंद कर देते हैं तो वो एक ब्रास के बॉक्स में ग्लास टॉप पर लगा हुआ इस तरह के बॉक्स में जब हम एक मैग्नेटिक कंपास को बंद कर देते हैं तो वो एक मैग्नेटिक कंपास बन जाती है। मैग्नेटिक नीडल को जब हम बंद करते हैं, जो नॉर्थ पोल है नीडल का उसको हम जनरली रेड कलर से पेंट करते हैं, और जो साउथ पोल है उसे हम बेसिकली ब्लू कलर से पेंट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा रेड ही हो, कहीं उल्टा भी दिया जा सकता है तो वो भी करेक्ट है। वहाँ लिखा मिलेगा कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। एक मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? तो उसका रीज़न है कि एक मैग्नेटिक नीडल या कंपास का यूज़ हम करते हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो वहाँ मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। किसी भी मैग्नेट की पोलैरिटी को टेस्ट करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक नीडल का। देखो, उसके बाद हम मैग्नेटिक, हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ वो स्पेस होता है। सपोज ये मेरे पास एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ हर जगह हम देख सकते हैं कि ये एक स्पेस है। मैंने एक इमेजिनरी डॉट बनाते जा रहा हूँ मैं। ये स्पेस है, जिस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर अगर इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं ऐसे, इस लाइन के अंदर यानी कि यहाँ कोई भी सब्सटेंस रहेगा तो ये मैग्नेट उसे अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। अगर वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसे रिपेल भी करेगा, लेकिन अगर नॉन मैग्नेटिक है तो केवल उसे अट्रैक्ट ही कर सकता है। लेकिन जो भी सब्सटेंस इन डॉट्स या इस लाइन के बाहर यहाँ रखा है, उस पर इस मैग्नेट का कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये जो एक रेंज यहाँ से बनी है, रेंज डिसाइड हुई है, इसी रेंज को हम क्या कहते हैं? रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कहते हैं इसे। और इसी जगह को हमने मैग्नेटिक फील्ड कहा कि एक मैग्नेट के चारों तरफ वो स्पेस, जिस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हम कहेंगे। इसे हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने क्रिकेट फील्ड, अब अगर क्रिकेट फील्ड की बात करें तो आप ऑब्जर्व करोगे कि क्रिकेट फील्ड में एक ग्राउंड है, ऐसे एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड के अंदर एक पिच बनाई जाती है, सभी प्लेयर्स इसके अंदर खड़े होते हैं। जो प्लेयर इस ग्राउंड से बाहर हैं वो प्लेयर्स क्रिकेट के खेल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो इसके अंदर हैं जितने भी प्लेयर्स, वो सारे के सारे प्लेयर्स
क्रिकेट के खेल में हिस्सा लेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है, क्रिकेट फील्ड वो रेंज या वो दायरा जिस दायरे में रह के क्रिकेट खेला जाएगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड वो रेंज या वो दायरा जिसमें रहकर ही एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं उस पर्टिकुलर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए डेफिनेशन यहाँ भी गिवन है हमें इधर, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट in which the force of attraction or repulsion due to a magnet can be detected is called magnetic field। एक मैग्नेट के चारों तरफ ऐसा स्पेस जिसमें एक मैग्नेट की वजह से होने वाली अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील किया जा सकता हो।